जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय तुलसी रावत में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर परसेंटेज वाला। लेकिन पिछली क्लास में हमने यानी कि टाइप 5 कंप्लीट कर लिया था और टाइप 5 को मैंने आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया था। लेकिन आज हम करने जा रहे हैं जैसे टाइप 6 है और टाइप 6 पढ़ेंगे तो ये आपको और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा, ठीक है, हर एग्जाम के लिए। तो पिछली क्लास में मैंने यानी कि 2-4 क्वेश्चन कराने के बाद क्लास को एंड कर दिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यानी कि आने वाली क्लास में हम कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज वो समय आ चुका है जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत होगी कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बस यही है कि आप अब अगर आप जुड़े हैं तो आप पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़िए, ताकि आपके और आपके दोस्तों में एक कंपटीशन बना रहे, एक तालमेल बना रहे और एक ग्रुप स्टडी के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कंसेप्ट देख रहे हैं, लेकिन ये कंसेप्ट किस चीज़ पर बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट है कि ऐसी अगर आपकी जैसे परसेंटेज वाले क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि लगातार मतलब कोई परसेंटेज पर जैसे कि वृद्धि या कमी जब मतलब लगातार रेगुलर जो होती जाती है, जैसे पहले हो गया फिर दोबारा अगर ऐसे आपके पास वृद्धि या कमी होती है परसेंटेज वाले क्वेश्चन में, यानी कोई भी संख्या इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो फ्रेंड्स उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आया था आपके लिए, यानी कि कोई क्वेश्चन कोई आपके पास कोई वैल्यू थी, फिक्स वैल्यू यानी कि 200 थी, और उस पर मैंने आपके लिए यानी कि पहले क्या है उसमें 10% वृद्धि कर दी जाती है और फिर उसके बाद भी आपके पास यानी कि 20% वृद्धि की जाती है। तो उस क्वेश्चन में आप कौन सा एफर्ट लगाओगे, आज उसी के लिए ये कंसेप्ट बना हुआ है और ये आपके लिए बहुत ही यानी कि इम्पोर्टेंट कंसेप्ट साबित हो सकता है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको ये समझना ही पड़ेगा। जैसे मैं आपको इस यानी कि इस कंसेप्ट के जैसे 2 से 3 तरीके बताऊंगा, उन तरीकों को आप अपना सकते हैं। अगर एक से आपको दिक्कत है तो दूसरा अपना सकते हैं, अगर दूसरा नहीं है तो तीसरा, और अपना क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं परसेंटेज ले रहा हूं, जैसे कि किसी संख्या में 10% की वृद्धि हो चुकी है। क्या है, किसी संख्या में 10% की वृद्धि फैले, तो एक वृद्धि मैंने आपके लिए ले ली थी जैसे कि 10% की, और फिर उसके बाद में 10% वृद्धि हो जाने के बाद दूसरी वृद्धि 20% की हो चुकी है। तो टोटल वृद्धि बतानी होती है, तो टोटल वृद्धि के जो बताने के जो तरीके हैं उन तरीकों को हम इस कंसेप्ट में आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इन कंसेप्ट में आप यानी कि कंप्लीट करेंगे। मैंने 2% लिया है, यानी कि 10% और 20%, और दोनों की क्या कर रहा हूं मैं, वृद्धि करवा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, वृद्धि। तो आपको पता है कि जब वृद्धि होती है तो उस वृद्धि को हम क्या कहते हैं, जैसे कि ये क्या है, वृद्धि के लिए मैंने आपके लिए यूज किया है, ठीक है, वृद्धि, और इसमें भी वृद्धि। तो जब वृद्धि होती है तो इसे इंग्लिश में अगर हम कहें तो इंक्रीज कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे इससे दर्शा रहा हूं यानी कि इंक्रीज, ठीक है। वृद्धि हो चुकी है तो मैंने ईडी, और ये भी क्या है, इन, यानी कि इनसे मैं दर्शा रहा हूं आपको, ठीक है, इंक्रीज। तो फ्रेंड्स, ये हैं आपके क्वेश्चन, यानी कि 10% पहले मैंने किसी क्वेश्चन में 10% की वृद्धि करी थी और उसके बाद मैंने 20% की वृद्धि करी है, ठीक है। यानी कि पहले 10% की वृद्धि हुई थी पहले, यानी कि 10% इंक्रीज हुआ था, फिर उसके बाद में कितना 20% इंक्रीज हुआ था। तो इसके जो बेसिक तरीके होते हैं वो तरीके क्या हैं और उन तरीकों को हम आज सीखेंगे। अगर इसके लिए आपको ये वृद्धि है, अगर ये वृद्धि नहीं होते तो आपके लिए कोई और भी दे देता, जैसे कि इसमें जैसे कि एक में वो वृद्धि दे देता, ठीक है। एक में क्या करना होता उसे, यानी कि इंक्रीज करनी होती एक संख्या, यानी कि 10% इंक्रीज, ठीक है, वृद्धि हो गई इंक्रीज, और उसी में से वो कमी करवा देता यानी कि डिक्रीज। अगर वो ऐसा भी आपसे करवाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो क्या है, एक बेसिक कंसेप्ट होता है। तो पहला कंसेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे क्या है, इनको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो पहला कंसेप्ट आपका कि कितना वृद्धि हुई है 10% और फिर उसके बाद में 20%। टोटल यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते कि अगर क्वेश्चन में आपके लिए आएगा कि पहले किसी संख्या में 10% वृद्धि की जाती है, फिर उसके बाद 20% वृद्धि की जाती है, तो टोटल वृद्धि कितनी हुई। तो कई लोग तो ऐसे सोच रहे होंगे कि सर टोटल वृद्धि ऐसे हो सकती है, पहले 10 बाद में 20, टोटल ऐड किया उनको तो 30 हो गया। लेकिन ऐसा नहीं, अगर उसे 30 ही वृद्धि करवाना होता तो एक ही साथ दोनों को क्यों देता वो, फिर तो एग्जैक्ट वैल्यू 30 ही दे देता वो 30%। लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या है, तो इसको फिर कुछ अलग कंसेप्ट होगा इसे समझने के लिए, तो उस कंसेप्ट को समझेंगे। जैसे ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, तो पहला आपके लिए जो रूल है उस तरीके से मैं बता रहा हूं। जैसे कि फर्स्ट को मैंने मान लिया x और सेकंड को मैंने मान लिया y। तो अगर आपके लिए जैसे जो क्रमागत यानी कि वृद्धि या कमी हो रही है, तो उसके लिए आपको करना है, यानी कि पहला है x प्लस वाई और प्लस x मल्टीप्लाई वाई बटा 100। ठीक है, पहला कंसेप्ट है आपका ये। क्या है पहला कंसेप्ट आपका, x प्लस वाई, यानी कि पहले वृद्धि को मैंने x माना तो x, सेकंड को y, तो x प्लस वाई प्लस x मल्टीप्लाई वाई बटा 100। ये आपका पहला पॉइंट है। अब इसे हम कैसे फुट करेंगे, तो फुट करते हैं जैसे कि x कितना है 10 है, y कितना है 20 है। अब आपको पता है कि यहाँ पर ये 100 वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्ट लिखना है हमें 10 और कितना 20। यहाँ पर ये परसेंट लगाए तो परसेंट हम नहीं लगाएंगे, क्या नहीं करेंगे, यानी कि परसेंट को यहाँ पर हटा देते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें यानी कि अंक को लिखना है, संख्या को ही लिखना है, उसको परसेंट के साथ नहीं लिखते हैं। जैसे 10 है तो 10% नहीं लिखेंगे, सिर्फ 10 लिखेंगे। 20% है तो 20% नहीं लिखेंगे, ओनली 20 लिखेंगे। ठीक है, तो x बराबर कितना 10 और y का मान मैंने कितना 20 लिख लिया। अब प्लस की जाओ प्लस, फिर x दोबारा तो 10 और मल्टीप्लाई में कितना है, मल्टीप्लाई में y है तो y का मान कितना है भाई 20, तो मल्टीप्लाई 20 और बटा में क्या चल रहा है आपका 100। ओके, इतना आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इतना आपको समझ में आ गया होगा तो अब क्या करते हैं, हम इसे यहाँ से कैंसिल करना शुरू कर देते हैं। तो 2 जीरो से ऊपर वाली 2 जीरो कैंसिल हो चुकी है। अब क्या बचा है, ऊपर बचा है सिर्फ और सिर्फ 2 और इधर 10 प्लस 20। अब 10 प्लस 20 यानी कि क्या होता है 10 8, यानी कि 10 में यानी कि 20 जोड़ दिया तो कितना 30। अब आपको क्या है, ये दोनों का क्या बन गया 30। ठीक है, दोनों का क्या बन गया 30। अब 30 में से आपके पास यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ पर बचा हुआ है यानी कि 2। ठीक है, कितना है 2, तो 30 प्लस 2 कितना है, 30 प्लस 2 बराबर बराबर 32। और अब यहाँ पर आ जाता है आपका फाइनली परसेंट। अब आपका यहाँ पर आ जाता है फाइनली परसेंट। ठीक है, अब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम परसेंट बार बार नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हम परसेंट बार बार नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से हम परसेंट को क्या कर लेते हैं, यानी कि कॉमन है परसेंट है, तो परसेंट को हम यानी कि अलग से निकाल लेते हैं। या तो फिर ये कहें कि इसको यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देते और बाद में परसेंट लगा देते, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं करा। बाद में हमें जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है उसमें हम परसेंटेज जोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपने सोच लिया होगा कि सर जैसे पहले 10% की वृद्धि हुई, उसके बाद 20% की वृद्धि हुई, तो टोटल वृद्धि 30% की, ये आपका खुद का सोचना है। लेकिन मेरे तरीके से ये गलत है, क्योंकि जो क्वेश्चन में वो पूछ रहा है, अगर उसे 30% की वृद्धि करनी होती, जैसे कोई यानी कि आपके पास जैसे कोई दुकानदार होता है, वो कहता है कि मैं आपको 10% वृद्धि फरी से दे रहा हूँ और 20% वृद्धि पर से दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपके लिए तो लगेगा 30% ही हो रहा है, हमें तो 30% एक्स्ट्रा देना है, लेकिन आपको 30% एक्स्ट्रा नहीं देता। ये क्या है, क्रमागत बटने हैं, यानी कि क्रमागत जो क्या है, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज होने वाली संख्या है। तो इनमें क्या है, यानी कि फाइनल आपने सोचा कि 10 प्लस 20 बराबर 30 देना है हमें, लेकिन नहीं, इसको जब हम रियली में निकालते हैं तो इसका फाइनल यानी कि 32% हमें चुकाना पड़ता है। क्या है 32%। तो मैं समझ सकता हूं कि ये भी आपको यानी कि पहला रूल आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर क्रमागत आपकी कोई संख्या है, उसमें वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, या फिर एक वृद्धि एक कमी होती है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहला रूल होता है आपका ये
क्या करना है आपको, x प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई बटा 100, ठीक है। फिर इसको हम क्या करते हैं, यानी कि x की जगह पर डायरेक्ट हम क्या करते हैं, यानी कि परसेंट वाली संख्या को ओनली विदाउट परसेंट के लिखते हैं, क्योंकि परसेंट इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, और सभी संख्याएं यहाँ पर क्या हैं, सभी संख्याएं प्लस में दी हुई हैं। तो आप समझते हैं कि जब संख्याएं प्लस या माइनस में दी होती हैं तो उसमें से कॉमन वैल्यू को बाहर निकाल सकते हैं अपन, और निकालते भी हैं। तो इसमें से कॉमन वैल्यू यानी कि सबके साथ परसेंट था, तो मैंने परसेंट कॉमन वैल्यू को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया था। और लास्ट में मैंने जब एक्स अपना जो फाइनली आंसर आया था उसमें मैंने परसेंटेज को जोड़ दिया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम रूल नंबर सेकंड क्या है, इसी का रूल नंबर सेकंड देखेंगे। जैसे रूल नंबर सेकंड क्या है, तो इसी का रूल नंबर सेकंड है, आप डायरेक्टली यानी कि लाभ या हानि पर आप देखेंगे प्लस माइनस पर, तो आप देख सकते हैं। आपको पता है वृद्धि का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, अच्छे से जानते होंगे, और जो हानि होती है उस पर माइनस होता है, और जो वृद्धि होती है उस पर प्लस, यानी डिक्रीज यानी माइनस हो चुका है, इंक्रीज यानी ऐड हो गया। ओके। दूसरा रूल कहता है कि किसी संख्या में, तो किसी संख्या मैंने अपने आप में यानी कि कितना मान लिया 100, अपने आप में मैंने एक संख्या यानी कि सिलेक्ट करा था, जैसे कि मेरी संख्या है कोई 100 है, कितनी है 100, ठीक है, मैं संख्या मान लेता हूँ 100। अब उस पर क्या हुआ है कि 100 पर सबसे पहले 10% की वृद्धि हुई है, फिर उसके बाद 20% की। तो 10% के लिए क्या करते हैं, आपको पता है कि कोई संख्या अपने आप में 100 होती है, लेकिन 10% की वृद्धि हुई तो वो कितनी होगी, यानी कि 100 से 110, पहला काम हो चुका है। फिर उसने कहा है कि 20% की वृद्धि और करनी है इसमें, तो फिर क्या करते हैं, यानी कि जी इतना क्या है, यानी कि अब इसका मतलब है कि ये 110% है, 110% बन चुका है। अब 100 था पहले, फिर 10% की वृद्धि तो 110 बन चुका है टोटली। फिर उसने कहा है कि 20% की और वृद्धि करानी है, तो अब 20% की जो वृद्धि होगी वो 100 में नहीं होगी, वो 110 में होगी। तो क्या होगा, यानी कि अपने आप में कोई संख्या 100 होती है, इसमें 20% की जब वृद्धि होती है तो 100 से वो कितना पहुंच गया, यानी कि 120, ठीक है, इतना पहुंच चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, जब इतना हमने कर ही लिया, यानी कि स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीटली बन ही गया है, तो हम क्या करते हैं, इसे एक दूसरे से कैंसिल करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने नीचे की 2 जीरो से ऊपर वाली 2 जीरो कैंसिल कर दी, ठीक है, ये कट गई। फिर यहाँ पर क्या है 100 से मैंने इस 100 को काट दिया। ओके। अब आपके पास ऊपर क्या बचा हुआ है, अब आपके पास ऊपर बचा है, जैसे ऊपर क्या बचा है, यानी कि 11 और 12, 11 मल्टीप्लाई 12। जब 11 मल्टीप्लाई 12 है, जब इसका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एक 12, 12 का कितना 2, 12 का कितना 2, कैरी 1, फिर 12 एक 12 और एक 13, यानी कि 132, यानी कि 132 आंसर क्या है, अभी 132 आया हुआ है, लेकिन ये अभी आपका फाइनल आंसर नहीं है। मैं इस 132 को यहाँ आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है, 132 है। जबकि आप कहोगे कि सर होता तो 100% है, लेकिन तो 132 बता रहे हैं। तो आपको ये सही सोचा है आपने, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, 132 नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ 100 होता है। जब 100 होता है तो हमें यानी कि एग्जैक्ट आंसर देखने के लिए क्या करते हैं, यानी कि जी ज्यादा हो चुका है 100 से, तो इसका मतलब है कि जो वास्तविक हमारी संख्या थी कितनी 100 थी, तो उसमें जो टोटल वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है 32% की। तो इससे हम 100 को माइनस करते हैं, इसमें से हम 100 को क्या करते हैं माइनस, ठीक है। जब 100 को माइनस किया तो कितना बच गया, यानी कि हमारे पास बच गया 32%। क्या है 32%, और इसकी हमें क्या हुई है वृद्धि, क्या हुई है वृद्धि, ठीक है। अगर यहाँ पर ये क्या है कमी होती, अगर ये 100 से कम होता तो क्या करते, तो हमें फाइनल यानी कि आंसर देखने के लिए क्या करते 100 से माइनस करते, यानी ज्यादा हुए तो 100 को माइनस कर दिया ज्यादा में से, अगर कम होता तो 100 में से माइनस करते कम संख्या को, ठीक है। तो आपका रूल नंबर सेकंड है, यानी कि इसमें भी कितना 32% का क्या हुआ है लाभ हुआ है, वृद्धि हुई है किसी संख्या में। तो मैं समझ सकता हूं कि 2 पॉइंट आपको ये कंप्लीटली समझ में आ गए होंगे, एक ही संख्या के 2 तरीके, ठीक। अब जो थर्ड वाला तरीका हम एक और देख रहे हैं वो क्या होगा, तो उसे भी मैं आपको बताऊंगा, उसे भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। जैसे
जैसे जो तीसरा तरीका है वो होगा हमारा रेशियो मेथड पर। क्या है मेथड, कौन सी लगेंगे अपन, यानी कि रेशियो वाली यूज करेंगे। पहले हमने मेथड यानी कि एक्स वाला, दूसरा विदाउट एक्स के डायरेक्ट 100 से। अब तीसरी मेथड है वह है एक्स मेथड। क्या है रेशियो मेथड, क्या है रेशियो मेथड। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक एक पॉइंट लिखाऊंगा, आप बने रहिए बस क्लास के एंड तक। रेशियो मेथड, ठीक है। तो रेशियो मेथड से कैसे करते हैं, तो उससे करने का तरीका होता है हमारा जैसे, यानी कि कितना है परसेंट है, परसेंट कितना 10%, पहले वृद्धि हुई है 10% की, तो इसे हमें भिन्न में चेंज करना होता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यानी कि संख्या को भिन्न में चेंज करना पड़ता है। पहले क्या करते हैं अपन, परसेंटेज से भिन्न में चेंज करते हैं। जैसे कि कोई परसेंट है, इसे भिन्न में चेंज करेंगे हम, तो इसे भिन्न में चेंज करते हैं तो आपको पता है परसेंट का मतलब कितना होता है 100। तो परसेंट को क्या करते हैं भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन में हम चेंज करते हैं, भिन्न में बदलते हैं। ठीक है, कैसे बदलते हैं वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। ठीक है, भिन्न में चेंज, जैसे कि हमारी जो पहली वृद्धि हुई है वो कितने परसेंट की हुई है, 10% की। कितने की, 10% की। अब भाई हमें इसे भिन्न में चेंज करना है, और मैंने आपको बताया कि जब परसेंट को भिन्न में चेंज करना होता है तो क्या करते हैं, जिस संख्या पर परसेंट लगा हुआ होता है उस परसेंट चिन्ह को उस संख्या से हटा देते हैं और उस संख्या को 100 से डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद जो कैंसिल होने वाली संख्या होती है वो आपस में कट जाती हैं, और जो बच जाता है वो होता है हमारा एक यानी कि साधारण भिन्न। ठीक है, जैसे 10%, 10% से मैंने क्या किया, यानी कि परसेंट चिन्ह को हटाया और परसेंट चिन्ह की जगह पर मैंने 10 संख्या को क्या कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, और एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो इसका फाइनल भिन्न बना था वो कितना है, 1/10। कितना है, 1/10। ऐसे ही मैंने 20 को देखा, तो जैसे 20% को मैंने भिन्न में चेंज किया, तो मैं ये बातें तो पिछली क्लास में कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि मैंने 20% का भी देखा, तो 20% को मैं भिन्न में चेंज कर रहा हूं, तो आपको पता है 20% से परसेंट चिन्ह हटाया और 100 से 20 को डिवाइड कर दिया, यानी कि 20 से हम 100 को काटेंगे तो कितना, 20/100। तो 20% को जब भिन्न में चेंज किया तो कितना आया, 1/5, और 10% को भिन्न में चेंज किया तो कितना आया, 1/10। ये मैंने सबसे पहले परसेंटेज वाला क्लास जब शुरू किया था, उस क्लास में मैंने आपको बेसिक यूनिट से यानी कि परसेंटेज चेंज कराना सिखाया था। तो आप वहां से भी याद कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो ये समझने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको दिख नहीं रहा होगा फिर, जैसे फ्रेंड्स मैंने यहाँ लिख दिया वहां आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो क्या है, यानी कि पहले रेशियो से हम रेशियो मेथड से करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो परसेंट वाली संख्या होती है उसे भिन्न में चेंज करते हैं। जैसे 10% को मैंने भिन्न में चेंज किया, परसेंटेज को जब भिन्न में चेंज करते हैं तो परसेंट चिन्ह हट जाता है, उस संख्या को 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 10 को मैंने क्या है परसेंट चिन्ह हटा दिया, 10 से डिवाइड किया, फाइनल भिन्न कितनी आई थी, 1/10। 20% को भिन्न में चेंज करेंगे तो ऐसा ही इसमें करना है, जैसे कि परसेंट चिन्ह हटाया, 100 से संख्या को डिवाइड कर दिया, फाइनल कट पिट करके कितना आया, यानी कि 20 से 20, 20/100। और आपको एक और बात पता होना चाहिए कि जो अंश बटा हर होता है ना भिन्न में, अंश बटा हर क्या होता है, तो वो एक ही कॉमन संख्या से कटना चाहिए। ये नहीं है कि 20 को आपने 2 से काट दिया और 100 को आप 5 से काट रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, एक ही संख्या से कटना चाहिए। या तो दोनों को 2 से ही काटो या दोनों को 5 से काटो। तो फाइनल यानी कि 10% को भिन्न में चेंज किया तो 1/10 आया, 20% को भिन्न में चेंज किया तो कितना, 1/5 आया। अब आपको यहाँ पर कुछ और दिमाग यानी कि सेट करना है कि जो आपकी जो बटे वाली संख्या होती है, मैंने पहले भी बताया था, ये आपकी कौन सी संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। ये कौन सी होती है, वास्तविक, यानी कि रियल नंबर है। ये क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, जो होना चाहिए वही होती है ये। ठीक है, वास्तविक संख्या, तो ये भी आपकी वास्तविक संख्या, रियल नंबर में लिख दे रहा हूं ओनली शॉर्ट में। ठीक है, नीचे वाली, जबकि जो ऊपर है ना, जैसे ऊपर का मतलब जो अंश के रूप में संख्या होती है, उसी संख्या में आपकी वृद्धि या कमी होती है, लेकिन किसकी कंपैरिजन में होती है, तो वो कंपैरिजन में होती है जो हर में दी हुई संख्या होती है उसकी, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आपको पता है कि वास्तविक संख्या आपकी 10 है और परसेंट यानी कि कितना है, 10% की आपको वृद्धि हो रही है,
तो इस 10% की वृद्धि का मतलब होता है कि 10 में 1 जुड़ रहा है। ऊपर जो दी हुई संख्या अंश के रूप में होती है वो आपकी वृद्धि या कमी होती है। जैसे यहाँ पर मैं क्या है, अभी क्वेश्चन वृद्धि के फॉर्म में था, तो एक क्या है, एक की वृद्धि हो रही है यानी कि प्लस हो रहा है, एक का क्या हो रहा है यहाँ पर प्लस। ऐसे ही आपको 20% की वृद्धि था, तो एक जो अंश के रूप में क्या एक है, तो एक का मतलब है कि आपको यानी कि एक जुड़ना है, एक आपको वृद्धि हो रही है एक नंबर की। तो रियल में क्या था 10 है, इसमें एक और जोड़ देंगे तो फाइनल आपका कितना हो जाएगा भिन्न बन करके, यानी कि 11/10। ठीक है, तो वो वृद्धि कैसे होती है तो उसे मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ले लिया मैंने 1/10, और 10 तो आपकी क्या है, ये संख्या है रियल में, ठीक है। जबकि जो एक है ना, तो वो एक ही आपकी कमी या वृद्धि होती है। ये क्या है, कमी या वृद्धि, ठीक है, यानी कि प्लस या माइनस किस में होता है, ऊपर वाली संख्या में। नीचे वाली संख्या तो आपकी वास्तविक संख्या है। तो अब हम इसे रेशियो में चेंज करेंगे। जब परसेंट को भिन्न में चेंज कर दिया तो रेशियो मेथड लगाते हैं, उसमें हम देखते हैं कि फाइनली कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। हमारे दिमाग से क्वेश्चन में दिया पहले 10% की वृद्धि, उसके बाद 20% की वृद्धि। तो इसको हम यानी कि भिन्न वाली जो रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, तो सबसे पहले इसके लिए करते हैं हम क्या कि यहाँ पर पहले वाली संख्या लिख लेते हैं, पहले वाली संख्या, और फिर यहाँ पर बाद यानी कि अब कितना बन चुका है। तो पहले ये आपको 10% की वृद्धि क्या है, 10% की वृद्धि, ठीक है। अब ये 10% की वृद्धि और कर किस मेथड से रहे, तो रेशियो मेथड से अपन क्वेश्चन को कर रहे हैं सॉल्व। तो सबसे पहले पहले वाली का मतलब होता है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या आपकी कितनी थी, 10 थी भाई साहब, ठीक है। अब वास्तविक संख्या 10 थी, लेकिन इसे भिन्न में चेंज किया तो ऊपर क्या है, फिर उसके भिन्न में चेंज करते हैं अंश बटे हर होता है, और हर आपकी वास्तविक संख्या हो चुकी है। तो अंश के रूप में कितना दिया है, और अंश के रूप में वो जो संख्या दी होती है वही आपकी वृद्धि या कमी होती है। तो यहाँ पर कितना दिया है, अंश के रूप में 1 दिया है। तो इसका मतलब है कि आपकी पहले 10 थी, लेकिन एक और इसमें जुड़ चुका है, तो अब फाइनल कितना हो चुकी है, आपके पास संख्या बन के 11 हो चुकी है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, हमने 10% का काम कंप्लीट इतना कर लिया, फिर उसने कहा है कि 10% वृद्धि हो जाने के बाद 20% की वृद्धि और होती है। तो भाई साहब इसमें 20% की वृद्धि, अब हम फ्रैक्शन रेशियो मेथड से कर रहे हैं तो इसको भी भिन्न में चेंज किया, 1/5 आया। तो 5 यहाँ पर क्या है, आपकी वास्तविक संख्या है, 5 क्या है, वास्तविक संख्या है, और 1 क्या है, इसमें आपकी वृद्धि है। तो 5 से अब कितना हो चुका है, 6। अब कितना हो चुका है फ्रेंड्स, 5 से 6 हो चुका है। तो आपको दिख नहीं रहा होगा, इसीलिए मैं आपको इसे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो अब संख्या कितनी हो चुकी है आपकी, 5 से 6। जब 5 से 6 हो चुकी है तो लास्ट में अपन क्या करते हैं उसे और अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैं क्या है, इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं क्योंकि आपको समझ में आएगा, लेकिन और आ जाएगा। 10 में हमने 1 ऐड किया, यहाँ पर 5 में हमने 1 ऐड किया। फाइनल जो हम करते हैं नीचे, वो क्या करते हैं, वो करते हैं यानी पहले वाली संख्याओं को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो हमने 10 का 5 से किया तो कितना, 50 हो गया। अब यहाँ पर हम रेशियो मेथड से कर रहे हैं तो रेशियो लगा दिया। फिर हमने जो अब यानी कि बाद वाली जो संख्या है, तो 11 मल्टीप्लाई 6, तो 11 का 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना, 66 आया। अब हमें पता चल चुका है कि 50 से कितना पहुंच चुका है, संख्या 66, यानी कि पहले संख्या थी आपकी 50, लेकिन अब कितनी हो चुकी है, तो अब संख्या आपकी बढ़ करके हो चुकी है 66। कितनी हो चुकी है फ्रेंड, 66। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि जो 66 हुई है तो इसमें कितनी वृद्धि हो गई, यानी कि अंतर कितना है, अंतर है 16 का, यानी कि 16 जुड़ गया भाई। और मैंने आपको पहले बताया कि जो 16 जुड़ा है, कमी या वृद्धि होती है किसके कंपैरिजन में, तो जो वास्तविक संख्या होती है, पहले वाली संख्या होती है उसके कंपैरिजन में। तो ये 16 जुड़ गया है कितने में से, तो ये 50 से 16 हो चुका। तो 100 क्या, तो 100 क्या, अब 100 का मतलब है कि कोई संख्या अपने आप में 100 होती है, तो इसे परसेंट में चेंज किया तो 100 हो गई। तो 100 क्या, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 50 से मैंने 100 को काटा कितनी बार, 2 बार। अब 2 मल्टीप्लाई 16 बचा,
तो 16 का 2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो 16 दूना 32, 16 दूना 32। तो फाइनल जो आपका आंसर आ चुका है, तो यहाँ भी कितना है 32% की वृद्धि। कितनी हुई है 32% की वृद्धि। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ये समझ सकता हूँ कि आपको ये तीनों पॉइंट, यानी कि जब क्रमागत वृद्धि या एक वृद्धि दूसरी बार कमी होती है, तो उसके लिए जो मेथड आपको मैंने 3 बताए हुए हैं, यानी कि एक तो एक्स मेथड है, दूसरा विदाउट एक्स मेथड है डायरेक्ट परसेंटेज पर, तीसरा है रेशियो मेथड। तो मैंने 3 तरीके जो आपको बताए, तो मैं समझ सकता हूँ कि तीनों के तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप बार बार वीडियो को देख करके इसे समझने का प्रयास अवश्य कर लीजिए, क्योंकि ये अगर नहीं समझ में आया तो समझ जाइए कि आप हर क्वेश्चन में अटक सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये समझ में आना चाहिए। पहले क्या करा, एक्स मेथड में हम क्या करते हैं, तो एक्स मेथड में यानी कि कोई संख्या हमारे लिए क्या है, कोई संख्या हमारे लिए दे दी, जैसे कि 10% की वृद्धि पहले और दूसरी है 20% वृद्धि, यानी क्रमागत वृद्धि हो रही है, तो उसके लिए हम एक्स मेथड लगाते हैं। तो इसके लिए हमें एक सूत्र मान लीजिए कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई बटा 100, इससे में वैल्यू को कोट करते हैं और फाइनल जो आता है हमारा वो होती है हमारी टोटल यानी वृद्धि या कमी। ठीक है, उसके बाद मैंने सेकंड मेथड आपको जो बताया था विदाउट एक्स, यानी एक्स के बगैर डायरेक्ट परसेंटेज से। तो क्या करती है कि जो हमारी संख्या होती है उस पर पहले कितनी दी है वृद्धि, तो 10%, तो 10% 100 से 111 हो गई। फिर उसके बाद कितनी वृद्धि हुई है 20% की, तो 100 से 120 काटा पीटी करके फाइनल जो हमारा जो परसेंटेज आता है उसमें से 100 को माइनस कर देते हैं, अगर 100 से ज्यादा है तो। अगर 100 से कम होती तो फिर 100 में से उस कम वाली संख्या को माइनस करते, और जो शेष बचता है वो हमारी टोटल वैल्यू यानी टोटल वृद्धि या टोटल कमी होती है। उसके बाद मैंने आपको रेशियो मेथड बताया। रेशियो मेथड में क्या करती है कि इस परसेंटेज को पहले संख्या परसेंटेज में दी होती है, उसे हमें भिन्न में चेंज करना होता है, और फिर भिन्न में चेंज करके जो वास्तविक यानी अंश बटा हर के रूप में होती है, तो हर हमारी वास्तविक संख्या होती है यानी पहले की संख्या, और जो भिन्न के रूप में अंश के रूप में जो संख्या दी होती है वो हमारी कमी या वृद्धि होती है। तो यहाँ पर क्या है 10%, 10% को भिन्न में चेंज किया तो कितना आया 1/10। तो 10 है हमारी यहाँ पर क्या है वास्तविक संख्या है, और उसमें से एक यानी कि 1/10, 1 क्या है यहाँ पर वृद्धि है, तो यानी कि 10 से 11 वृद्धि हो चुकी है। 20% को देखा तो इसका 20% भिन्न में चेंज किया तो 1/5, 5 क्या है यहाँ पर हमारी जो रियल संख्या है, रियल वैल्यू है। ठीक है, और एक क्या है इसमें वृद्धि, यानी कि एक इंक्रीज हो गया, तो 5 से 6। फिर हम करते हैं यानी कि पहले वाली संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई, और जो बाद वाली संख्या होती है उनका आपस में मल्टीप्लाई। तो पहले यानी 10 से 5 का मल्टीप्लाई 50, और 11 से फिर बाद में संख्या क्या आती यानी 11 से मल्टीप्लाई 6 का, तो कितनी हुई 66 की। अब इसका पता चल चुका है कि पहले 50 थी लेकिन अब 66, तो कितना बढ़ गया है 16, बढ़ कितना गया 16। लेकिन मैंने आपको बताया जो 16 बड़ी हुई संख्या है उसका कंपेरिजन किसके में, रियल संख्या के में, यानी कि जो रियल नंबर होता है उसी के अकॉर्डिंग वह बढ़ती है। तो आपको पता है 16 बढ़ी है कितने से 50 में से, तो 100 पर क्या 100 यानी परसेंट हमें देखना है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, 50 से 100 को काटा, 2 बार कट चुका है, 2 का मल्टीप्लाई 16 से किया, फाइनल आंसर आपका आया हुआ है वो कितना है 32%। तो यहाँ भी आपकी फाइनल जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है 32%। तो फ्रेंड्स ऐसे ये आपको मैंने 3 तरीके समझाए हैं, इन तीनों के तीनों तरीकों के आपको समझ जाना चाहिए, और ये समझ लीजिए कि आपको ये बहुत ही अच्छे साबित होने वाले हैं। आप क्वेश्चन को देखिए अभी बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो पहला मैंने जो मुझे समझाना था कंसेप्ट, तो ये कंसेप्ट आपका बहुत ही ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा सभी के लिए। अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं क्रमागत, आप वो जो आप आगे पढ़ोगे क्रमागत जो डिस्काउंट देते हैं ना सीरियल में, तो उसके में ये आप बहुत अच्छे लाभ आने में आपको काम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले क्लास के स्टार्टिंग पॉइंट में आप इनको समझिए। टाइम चाहे क्लास का कितना भी हो, लेकिन अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो समझ जाइए कि क्लास की आपको कीमत मिल चुकी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया हो तो अब मैं कोई और परसेंट लेता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कोई और दूसरी परसेंट से इसे सॉल्व एक और बार करवाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके लिए जो तीनों मेथड में से जो इम्पोर्टेंट मेथड है, सबसे ज्यादा आपको जो यूज करनी है, तो सबसे पहले करनी है वो रेशियो वाली मेथड। आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए रेशियो वाली मेथड, स्टार लगा दिया मैंने, क्योंकि आपके पास जो एक्स वाली मेथड है ये टाइम ज्यादा लेती है, लेकिन मैंने बताया है। और जो फिर आप विदाउट एक्स के करोगे इसमें भी आपको अगर कंसेप्ट क्लियर समझ में आ गया होगा तो फिर भी इसमें घटाबड़ी होती है लास्ट में।
लेकिन जब रेशियो मेथड अगर आप अपनाते हो तो इसमें आपको ना तो कम करना ना ज़्यादा, आपकी फाइनली जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, आपकी वृद्धि या कमी होती है। तो सबसे पहले आपको तीसरे मेथड से क्वेश्चन बनाने का प्रयास करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स दूसरे क्वेश्चन लेता हूं मैं। जैसे कि यहाँ तो मैंने 10% और 20% की वृद्धि ली थी। ठीक है, दो वृद्धियां ली थी, या तो 10% या 20% की। अब आगे देखेंगे तो आगे क्या है। जैसे ठीक है, तो इतना आप समझ में गए। तो अब हम देखते हैं आगे दूसरी संख्या लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सेकंड मेथड है आपकी, ये लाभ, और लाभ को क्या कहते हैं, वृद्धि, और हानि को कहते हैं कमी। ठीक है, तो दो देखिए, ये क्या है, एक्स मेथड है आपकी, ये क्या है, एक्स मेथड, यानी कि तीसरी है। तो ये है आपकी, सॉरी, परसेंटेज मेथड है। क्या है, परसेंट मेथड, परसेंट मेथड। ठीक है, और ये है एक्स मेथड। तो आपको पता है एक्स वाले तो अब बहुत ही पीछे छूट चुके हैं, एक्स मेथड से कभी नहीं करना है। एक्स मेथड से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, परसेंटेज समझाने का प्रयास किया है, जो कि रेशियो वाली मेथड है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन आपके लिए दूसरा लेकर के आता हूं। जैसे अगर आप इतना समझ ही गए तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, जैसे कंसेप्ट नंबर क्या है, वो फर्स्ट हो चुका है, कंसेप्ट नंबर सेकंड, सेकंड कंसेप्ट एक ही है। सेकंड क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हमें वैल्यू चेंज हो जानी है। वो क्या है, वो है जैसे कि हमारे लिए कोई किसी ने दे दिया कि, यानी कि किसी संख्या में पहले 16 सही 2/3% की वृद्धि, कितना, 16 सही 2/3% की वृद्धि करवा रहा है कोई। ठीक है, फिर उसने कहा था कि फिर उसमें यानी कि 16 सही 2/3% की वृद्धि की गई है, और उसके बाद उसी संख्या को 10% से वृद्धि, 10% की उसी संख्या में कमी की गई, यानी कि ये माइनस हो गए भाई, कमी हो गई। यानी कि यहाँ पर उसने क्या है, इंक्रीज करी है संख्या, कितनी है, इंक्रीज। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपकी डिक्रीज हो चुकी है भाई। ठीक है, संख्या डिक्रीज कर दिया, पहले उसने वृद्धि, उसके बाद कमी। अब इसमें आप एक्स मेथड लगाते हो तो सबसे पहले आपको 16 सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपके लिए फाइनल वैल्यू होती है, जब भी आप एक्स मेथड से आसानी से बना सकते हो। तो इसे हम एक्स मेथड से नहीं करेंगे, एक्स मेथड से इसे नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप एक्स मेथड से इसे नहीं करेंगे तो मैं आपको एक और बात यानी कि बता दे रहा हूं, जैसे कि हम इसे परसेंटेज मेथड से भी नहीं करेंगे, परसेंट मेथड से भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें भी टाइम ज्यादा लगता है। तो भाई परसेंट मेथड से भी नहीं कर रहे। तो तीसरी मेथड थी हमारी, तीसरी मेथड यानी कि क्या, एक्स मेथड टाइम ज्यादा लेगी और परसेंट मेथड है वो भी टाइम। तीसरी जो मेथड थी वो थी क्या, रेशियो मेथड। तो मैं आपको इससे, रेशियो मेथड से आपको इसे समझाने का प्रयास करूंगा, रेशियो मेथड। ठीक है, रेशियो मेथड से हम सॉल्व करते हैं। तो रेशियो मेथड के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, परसेंटेज को हमें चेंज करना होता है भिन्न में। ठीक है, भिन्न में चेंज। तो आपको पता है परसेंट क्या है यहाँ पर, यानी कि 16 सही 2/3। और मैंने आपको पहली क्लास जब शुरू किया था, यानी कि तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो समझ लीजिए आपके जो परसेंटेज वाला चैप्टर है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा यहाँ पर। अगर आपको जानना है कि 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है तो आप पहली क्लास में जाइए, वहां से सीखिए। मुझे डायरेक्ट पता है कि 16 सही 2/3 का मतलब होता है भिन्न के रूप में, जब भिन्न में चेंज करते हैं तो 1/6। कितना होता है, 1/6। और 10% का मतलब मुझे अभी क्लियर यहाँ पता है, तो 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 1/10। तो मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ इतना ही करूंगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसे रेशियो मेथड से। तो आपको पता है कि पहले कितनी वृद्धि हुई है, तो पहले वृद्धि हुई है आपकी 16 सही 2/3, यानी कि भिन्न में देखेंगे तो 1/6 की। और 6 क्या है, यानी कि बटे की संख्या क्या है, अंश बटे हर के रूप में। तो हर होता है तो वो क्या होती है, आपकी संख्या होती है, वो क्या होती है, आपकी वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या अब देखेंगे पहले और अब। तो पहले कितनी थी भाई, 6 थी आपके पास, लेकिन ऊपर की संख्या होती है वो क्या होती है, कमी या वृद्धि, यानी कि प्लस या माइनस। तो इसमें क्या है, वृद्धि हो रही है, तो ये कमी नहीं है, ये क्या है, वृद्धि है। तो इसका मतलब है कि जो पहली वाली संख्या है, ऊपर वाली संख्या है,
वो नीचे वाली संख्या में जुड़ेगी, यानी कि पहले 6 थी लेकिन अब एक और जुड़ गया, तो अब कितना हो गया 7। अब कितना हो गया भाई 7। यहाँ से यहाँ तक अपन गए तो एक जुड़ गया। अब हमें उसने बोला है कि पहले क्या हुआ 10% यानी 16% की वृद्धि, लेकिन लास्ट में क्या है 10% की कमी कर दी गई थी। तो कमी का मतलब है कि अब ये ऊपर वाली संख्या 1 है, अब यहाँ पर क्या बन गई है, वो यहाँ बन गई है वो कमी। इसके रूप में, किसके रूप में, कमी के में। तो पहले क्या था 10 था, लेकिन अब 10 में से अगर एक कम हो गया तो फाइनल क्या बचा 9। फाइनल कितना बचा है आपके पास 9। अब आपको ये पता होगा कि जो पहले वाली संख्या होती है उनका आपस में मल्टीप्लाई होता है। इधर तो 6 का 10 से 60, यहाँ रेशियो लग गया। फिर यहाँ पर जो अब यानी कि अब प्रेजेंट में जो संख्या है वो कितना है 7 और 9, तो 7 और 9 का आपस में मल्टीप्लाई, तो कितना 9 7 63, 9 7 63। इसका मतलब है कि पहले जो संख्या थी हमारी, जो वास्तविक संख्या थी वो कितनी थी 60 थी, लेकिन अब कितनी बढ़कर हो गई है 63 हो गई। तो इसका मतलब है भाई साहब 3 बढ़ गई है। लेकिन ये 3 बढ़ती है वो किसके कंपैरिजन में, जो वास्तविक संख्या होती है यानी कि रियल नंबर, उसके कंपैरिजन। तो वास्तविक संख्या क्या थी 60, तो इसका मतलब है कि 60 में 3% की आपको क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो 100 पर क्या, तो 100 का पर क्या मतलब है कि 100 का जो मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब है कि संख्या हमें परसेंटेज में बताना है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसे काटापीटी करूंगा। जैसे 3 से मैंने 60 को काटा, ये प्लस चल रहा है, 3 से अब मैंने 60 को काटा तो कितनी बार 20 बार, 20 से 100 को, तो फाइनल कितना 5, फाइनल कितना 5 बार कटा है। तो इसका मतलब है कि आपको अब भी 5% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 5% की फिर भी आपको क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा हुआ कंसेप्ट क्लियर। क्या हुआ, ये तो हमारा हुआ कंसेप्ट क्लियर। मैंने आपको बताया ये वृद्धि वाली ले ली और ये कमी वाली संख्या ले ली। इससे भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, पहले वृद्धि और बाद में कमी। ठीक, तो रेशियो मेथड से हमें करना है। रेशियो मेथड से क्या है, समय की बचत होती है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ जो परसेंटेज वाली थी ना संख्याएं, वो मैंने भिन्न में चेंज करके बताया, भिन्न वाली परसेंटेज में चेंज करके बताया था। तो उस संख्या, उसे जानने के लिए डायरेक्ट आपको क्लास नंबर 1 पर जाना होगा। क्लास अगर 1 देख लिया तो आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझे पता था कि 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6। तो इसे जानने के लिए आप क्लास नंबर 1 को देखें। क्लास पहली जो क्लास थी यानी कि परसेंटेज की, तो उसे आप देखोगे, वहां से आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप आगे और क्लासों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यानी कि रेशियो मेथड। अगर मैं आपको इसी को मैं एक्स मेथड से या फिर डायरेक्ट कराता तो आपके पास यानी कि टाइम ज़्यादा खर्च होता, क्योंकि पहले आप इसे सॉल्व करते फिर उस संख्या से कंपैरिजन कराते, जब आपको दिक्कत इसमें आने लगती थी ज़्यादा। क्यों, क्योंकि एक्स मेथड से हम करते थे तो क्या करते हैं, हम पहली को एक्स मान लिया और दूसरी को मैंने वाई मान लिया। तो पहला एक्स क्या है, एक्स है यानी कि 16 सही 2/3। फिर इसमें से क्या है, यानी कि फिर उसमें माइनस हुआ है, तो माइनस हुआ है तो फिर क्या है, यानी कि कमी या वृद्धि। तो यहाँ पर आपको दिक्कत ही थी, इसलिए मैंने आपको रेशियो मेथड बताया। इस मेथड से आप समझ सकते हैं। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स हम कुछ क्वेश्चन इस क्लास में क्या है। इस क्लास में कुछ क्वेश्चन मैं करवा के दिखा देता हूँ, आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। तो सबसे पहले देखें हम इस यानी कि टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और जो क्लास के हिसाब से है वो है क्वेश्चन नंबर हमारा 39। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक और यानी कि जो निश्चित पॉइंट है उसे भी याद कराने की कोशिश करूंगा कि जो 3 पॉइंट थे, तो उसमें से जो हमारा पहला पॉइंट था ना, जो एक्स वाला, तो जो एक्स वाला था वो क्या है कि मतलब निश्चित संख्या के लिए यूज होता है। या तो दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, प्लस प्लस वाली होनी चाहिए, या तो दोनों संख्याएं प्लस प्लस वाली होनी चाहिए। तो एक्स मेथड के लिए मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे जो एक्स मेथड के लिए यानी कि या तो संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, या तो दोनों ही संख्याओं में वृद्धि हो रही हो या फिर दोनों ही संख्याओं में कमी हो रही हो, तो उसमें आपका लगेगा एक्स मेथड। ठीक है, यानी कि दोनों संख्या या तो कमी कमी वाली होनी चाहिए या फिर वृद्धि वृद्धि वाली होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपका एक्स मेथड काम करेगा।
लेकिन कमी और वृद्धि, अगर पहले एक कमी हुई एक वृद्धि हुई, तो उसके लिए मैं कंसेप्ट आपको आने वाली क्लास में समझाऊंगा। आज के लिए सिर्फ मैं इतना समझाना चाहता हूँ कि जो एक्स मेथड हम अगर यूज करना चाहते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय बटे 100, तो उसके लिए संख्या क्या होनी चाहिए, यानी कि समान होनी चाहिए। या तो वह वृद्धि वृद्धि, जैसे कि यहाँ पर क्या था, 10% की पहले वृद्धि हुई थी और फिर उसके बाद 20% की वृद्धि, तो दोनों संख्या क्या है, समान है। और या फिर मतलब ये ऐसे होती है कि 10% की कमी और 20% की कमी, तो ये भी संख्या समान है, यानी दोनों माइनस माइनस वाली है, दोनों प्लस प्लस वाली है। तो दोनों संख्या समान यानी कि सिंबल लेकर के आई हो, अगर के या तो वो प्लस प्लस वाली हो, वृद्धि वृद्धि वाली हो, या फिर माइनस यानी कमी कमी वाली हो, तो उसके लिए आपका एक्स मेथड काम करता है। लेकिन जो रेशियो मेथड है ना, ये मैंने इम्पोर्टेंट आपके लिए इसीलिए मैंने बताया है क्योंकि इस मेथड को आप हर कंडीशन में लगा सकते हो, चाहे वह प्लस हो, इसके लिए चाहे संख्या प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, दोनों के लिए यह मेथड काम करती है, ठीक है। जैसे जैसे अगर 10% क्या है, जैसे कि 10% है, 10% यहाँ पर क्या है, इसमें वृद्धि दे दी मैंने और 20% की कमी, तो ये दोनों के लिए काम करेगा। इस मेथड में आपको सेम यानी कि जो है ना समान संख्या की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक्स में समान संख्या की जरूरत है। दोनों संख्या है तो वृद्धि वृद्धि वाली होनी चाहिए या कमी कमी, लेकिन रेशियो में नहीं है। तो रेशियो में ना होने की वजह से हम क्या करेंगे, जैसे पहले में क्या हुए 10% की वृद्धि, 10 को मैंने पहले हम रेशियो से करें तो भिन्न चेंज 1/10 होता है, यानी पहले 10 थी तो अब कितनी हुई 11। फिर यहाँ पर कितना है 20% की कमी, इसका मतलब 20% को भिन्न चेंज किया तो 1/5, पहले कितनी थी 5, लेकिन अब 1 की कमी हुई तो अब कितनी बची 4, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों मेथड के लिए काम करेगा। पहले पहले वाली की संख्या के साथ हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो कितना 10 का 5 से 50, और रेशियो फिर हमने 11 का 4 से, तो कितना 44। यहाँ से यहाँ तक कमी कितनी हुई है, तो कमी हुई है हमारी, जैसे कमी कितनी हुई है 6, कितने से हुई है 50 से, वास्तविक संख्या तो 100 पर कितनी, 100 को मैंने 50 से काटा 2 और 2 का 6 से मल्टीप्लाई किया तो 2 दूना वो सॉरी 6 दूना 12, यानी कि 12% की कमी हुई है। तो ये क्या है, दोनों के लिए आपको काम करने वाली मेथड है, ठीक है। क्या है, दोनों के लिए काम करने वाली ये मेथड है। तो इस मेथड को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। जैसे ये क्या है, 6 की कमी हुई है, क्योंकि 50 से 44 रह गया, तो 100 पर क्या, 100 को मैंने 50 से काटा 2 और 6 दूना 12, 12% की क्या हुई है कमी। तो ये आपके लिए मेथड है, दोनों के लिए काम करेगी। और जो एक्स मेथड थी वो भी दोनों के लिए काम करेगी, लेकिन सिर्फ पॉइंट था एक्स मेथड के लिए, सॉरी जो एक्स मेथड है वो दोनों के लिए काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ या तो वृद्धि वृद्धि वाली संख्या हो या फिर कमी कमी वाली, ठीक है। और परसेंटेज वाली मेथड भी दोनों के लिए काम करती है, लेकिन टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है, गुणा भाग करने में। और जो रेशियो वाली मेथड है वो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट होगी, सिर्फ और सिर्फ संख्या को भिन्न में चेंज करना है, और चेंज करना सीखने के लिए क्लास फर्स्ट को आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक। तो अब देखेंगे हम क्वेश्चन, अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे क्वेश्चन। और फ्रेंड्स ये माइनस वाली के लिए क्या था सूत्र, इसके लिए एक्स थी, तो प्लस वाली के लिए तो मैंने एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई बटा 100 था। लेकिन जो माइनस वाली की संख्या है अगर दोनों माइनस में, तो इनके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक्स प्लस वाई, पहले प्लस लेते हैं फिर माइनस करते हैं, तो एक्स माइनस 100, ठीक है। यहाँ पर कितना मैंने 10 लिया, फिर 20 ले लिया, और माइनस में कितना 10 मल्टीप्लाई 20 बटा 100, 100 से मैंने 2 जीरो को ऊपर काट दिया, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा यहाँ पर 10 और प्लस 20 बराबर 30 माइनस 2, तो फाइनल आपका कितना आंसर आया 28%, ठीक है। कमी कमी वाली से 28% आया है, और जबकि वृद्धि वृद्धि वालियों से कितना आया, तो वो भी मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, जैसे पहले मैं करा चुका हूँ। जैसे कितना है 10 है, 10 प्लस 20 और प्लस में 10 मल्टीप्लाई कितना है 20 है बटा 100, 100 से ऊपर वाली 2 जीरो कट चुकी है, यह कितना है 10 प्लस 20 यानी कि 30, इधर क्या ऊपर 2 बराबर 32%। तो प्लस वाली के लिए ये सूत्र है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई बटा 100,
और जो माइनस वाली के लिए पहले प्लस करते हैं दोनों संख्याओं को, यानी कि x प्लस वाई, फिर दोनों को माइनस करते हैं, माइनस एक्स मल्टीप्लाई 100, एक्स मल्टीप्लाई वाई बटा 100। ठीक है, तो ये दोनों के लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिए हैं, इनको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और आगे जो भी कंसेप्ट आएगा वो मैं आपको शेयर करता रहूंगा। तो अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे इस कंसेप्ट का कुछ क्वेश्चन है, जैसे किसी संख्या में पहले 25% की वृद्धि। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है इस यानी कि टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन मान लीजिए, और क्लास के हिसाब से 39 क्वेश्चन है। क्या दिया है, यानी कि किसी संख्या में पहले 25% की वृद्धि, फिर 6 यानी कि जो 16.66% की वृद्धि की गई, तो उस संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई थी। तो इसे हम रेशियो मेथड से करेंगे। क्या है, इसे रेशियो मेथड से करेंगे। जैसे सॉल्व, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, रेशियो मेथड यूज कर रहे हैं इसमें हम। ठीक है, तो पहले 25% की वृद्धि, तो रेशियो मेथड के लिए क्या करते हैं, परसेंट को पहले भिन्न में चेंज करते हैं। वो 25% को भिन्न में चेंज करता है, इसका होता है भिन्न, यानी कि 1/4। ठीक है, वो वृद्धि है तो इसका मतलब है कि जो अंश के रूप में वो प्लस होगी। फिर उसके बाद में वृद्धि हुई है, यानी कि 16.66%, और इसका मतलब भिन्न में होता है 1/6। इसमें अंश के रूप में क्या, एक का यहाँ पर वृद्धि दी है तो प्लस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो पहले वाली संख्या क्या है, पहले वाली संख्या है यानी कि 25%। 25% में जो पहले वाली संख्या है वो क्या है, यानी कि भिन्न के रूप में चेंज किया तो 1/4। 4 का यहाँ पर वास्तविक संख्या अपनी वास्तविक संख्या, और 25% की वृद्धि, इसका मतलब है कि 4 में 1% यानी 1 अंक की वृद्धि हो चुकी, तो एक कितनी होगी, 4 से 5। अब कितनी होगी, 4 से 5। उसके बाद में दूसरी वृद्धि थी, वो 16.66% की थी, और इसे भिन्न में चेंज किया तो 1/6 आया। 6 क्या है यहाँ पर हमारी, यानी कि वास्तविक संख्या, रियल नंबर है, तो 6। और ऊपर वाली जब वृद्धि के लिए यूज किया है तो प्लस होगा, तो अब क्या है, 6 से 7 हो चुकी है। क्या है, 6 से 7 हो चुकी है। तो उसके बाद में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि पहले वाली संख्या का आपस में मल्टीप्लाई और बाद वाली संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई। तो 6 का हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 रेशियो, अब कितना, 5 का 7 से करेंगे तो कितना, 35। ठीक है, अब इसे कराएंगे हम कंपैरिजन, यानी कि रियल नंबर से। क्या है, जैसे कि रियल नंबर अपनी क्या है, यानी कि जो रियल यानी कि वास्तविक संख्या है वो कितनी, 24, लेकिन बढ़कर के कितनी हो चुकी है, 35। इसका मतलब है कि इसमें कितना, मतलब जो संख्या है वो जुड़ चुकी है, तो आपको 11 संख्या यानी कि जुड़ चुकी है। क्या है, 11 जुड़ चुका है। तो इसका मतलब है कि कुछ हमारे यानी कि माइंड में समझ में आया कि कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो वृद्धि हुई है। तो 24 से 35 गया तो 11% की वृद्धि, ये परसेंट नहीं है, सिर्फ संख्या है। अभी तो 11 की वृद्धि कितने से, 24 से, 24 में से 11% की वृद्धि हो चुकी है, तो 100 में कितनी। अब 100 का मतलब होता है कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, इसलिए मल्टीप्लाई 100 का किया है, और संख्या को करते हैं हम परसेंटेज में चेंज। ठीक है, तो अब इसे हम करेंगे, काटा पीटी कर लेंगे कुछ। जैसे 11 का मल्टीप्लाई यानी कि 100 से करा तो कितना, 1100 आ गया, कितना, 1100, और बटा में क्या है, 24 यानी 24। अब 1100 को जब मैं 24 से काटता हूँ तो फाइनल मुझे तो पता है, लेकिन आप अगर समझ रहे हैं तो फिर भी, जैसे कि 110 में दे लीजिए, पहले 110 को डिवाइड कीजिए कितने से, 24 से, तो इसका मतलब है कि 24 चौक 96, कितनी बार गया है, 4 बार। ठीक है, कितना कम हुआ, 96 कम हुआ था। बचा क्या है अभी आपके पास, 14। ठीक है, अब अगली संख्या क्या है, अगली संख्या है अपनी 0, तो कितनी संख्या बन गई, तो ये बन गई है यानी कि 140। अब 140 को डिवाइड करेंगे हम कितने से, 24 से, तो हमें पता है 24 पंजे कितना होता है, 120, तो ये 5 बार चला गया। अब 140 में से 120 माइनस हुआ, बचा कितना, 20। अब हमारे पास यानी कि अगली संख्या है नहीं, तो ये क्या होता है, भाग टूट रहा है, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, किसमें, भागफल में, कोशिएंट में पॉइंट, और यहाँ संख्या में क्या, शेषफल में हमने एक 0 बढ़ा दिया, तो ये कितना हो गया, 200 यानी 200। और 200 को डिवाइड करें कितने से, 24 से, यानी 24 से, तो कितनी बार ये कटेगा, तो जैसे कि 24 24 का हम किससे कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, तो भाई 8 का मल्टीप्लाई पहले 24 में कर दिए, 8 चौक 32 कैरी 3, 8 दूना 16, यानी कि इसका मतलब है कि 24 अट्ठे 192, तो 24 अट्ठे 192 होता है, तो 200 में से 192 चला जाने पर आपके पास क्या बचा, 8।
तो आपको बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है कि पॉइंट के बाद में एक अंक आना जरूरी है। तो एक अंक आ चुका है हमारा 0.8। तो फाइनल हम यहीं पर परसेंट लगा करके क्वेश्चन को करेंगे कंप्लीट। तो आपका फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर यानी कि 45.8%। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको सवाल करने होंगे। और फ्रेंड्स आज के लिए मैं सिर्फ एक ही सवाल कराऊंगा, क्योंकि सारा कंसेप्ट था उसी में हमारा टाइम कंप्लीट यानी कि खर्च हो चुका है। तो अगली क्लास में हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और आपसे फिर मैं कह रहा हूं कि इनको अगर आपको जैसे परसेंट को भिन्न में चेंज करना है तो क्लास 1 को देख लीजिए। और ये कंसेप्ट मैंने आपको ये 3 कंसेप्ट यानी कि रूल 3 समझाए हैं। जब क्रमागत हमारे पास वृद्धि होती है उसके लिए तो आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हमें दुकानदार कहता है कि आपको मैं छूट दे रहा हूँ 10% की, और फिर कहता है कि 20% की भी और दे रहा हूँ, इसका मतलब है कि फायदा दुकानदार को ही होना है। अगर वो डायरेक्टली मतलब जैसे 30% की छूट दे देता तो वो हमें फायदा होता है, लेकिन जब क्रम से वो छूट देने लगता है ना तो हमें कहीं ना कहीं घाटा होता है उससे। ठीक है, इसलिए भाई ये क्रमागत यानी कि जो परसेंटेज में जो क्वेश्चन आ ही रहे हैं, जब तुम पढ़ ही रहे हो तो क्यों फिर मतलब आप बार बार घाटा खाते हो। इसलिए अच्छे से समझो और दुकानदार के कान को पकड़ो। तो फ्रेंड्स इनको आप अच्छे से समझिए। और आज के लिए हमारा क्वेश्चन 1-2 ही थे, सारा कंसेप्ट था, कंसेप्ट क्लास थी। तो फ्रेंड्स आज के लिए मैं इतना ही आपसे बोलना चाहूँगा। और फिर से मैं बोलूँगा कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके फ्रेंडों को भी इस चैनल से आप जोड़िए। आप सभी का चैनल हमारे यानी कि आपका अपना चैनल है मैथ्स बाय तुलसी रावत, इसमें आसानी से आप पढ़िए, अपना मैथ्स बेहतर बनाइए। तो फ्रेंड्स आज के लिए ही इतना ही। जय हिंद।